जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों आरटीई एडमिशन 2024-25। जी हाँ साथियों, जो कि फ्री शिक्षा मिलती है। प्राइवेट और निजी स्कूल जो होते हैं उनमें भी आप अपने बच्चों को आरटीई के तहत एडमिशन दिलवा करके फ्री शिक्षा दिलवा सकते हैं। बिल्कुल साथियों, इसी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट किया था कि सर आरटीई के एडमिशन कब शुरू होने वाले हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हम इसके ऊपर भी खबर आई है कि आपके एडमिशन कब शुरू होने वाले हैं, क्या क्या जरूरी दस्तावेज आपको तैयार करवाने पड़ते हैं, किन किन बच्चों का इसमें एडमिशन होता है, सारी की सारी जानकारी आपको मिलने वाली है एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आ जाओ भाई, फटाफट से इसकी देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है। सारी की सारी चीजें आपको बताने वाले हैं एकदम सरल भाषा में। आरटीई एडमिशन 2024-25, प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री शिक्षा मिलेगी। इसमें जरूरी दस्तावेज क्या क्या हैं वो भी हम देखने वाले हैं। और इससे पहले जो भी भाई बहन योजनाओं से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वहां से भी योजना के चैनल से जुड़ सकते हैं और तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी पा सकते हैं साथियों। अच्छा जी, अब देखो इसके जो आवेदन हैं वो अभी कमिंग सून है साथियों, यानी कि अभी इसके आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। जैसे ही इसके आवेदन शुरू होंगे हम आपको फौरन बता देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो समझ लीजिए। जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे उनको आप तैयार रखिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को फ्री शिक्षा मिलने का प्रावधान है। तो जो भी बच्चे इसके तहत एडमिशन लेते हैं उनको प्राइवेट स्कूल, चाहे कितनी ही तगड़ी से तगड़ी स्कूल व कितनी बढ़िया से बढ़िया स्कूल व फर्स्ट क्वालिटी की स्कूल व उनमें भी 18 बच्चा ने फ्री में शिक्षा मिलेगी। बिल्कुल, आरटीई राइट टू एजुकेशन है साथियों, ये शिक्षा का अधिकार है। बिल्कुल जी, और ये सरकार ने लागू कर रखा है। इसमें एज की भी बात होती है, क्राइटेरिया होता है कि कौन सी कक्षा के लिए कितनी एज होनी चाहिए बच्चे की, वो भी इसमें जरूरी होता है। जो भी हम समझ लेते हैं, अगर आपका बच्चा प्री प्राइमरी में एडमिशन ले रहा है तो 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए उम्र और 4 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि 3 से 4 साल के बीच में अगर आपके बच्चे की उम्र है तो वो प्री प्राइमरी में एडमिशन ले सकता है। अगर वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले रहा है तो 5 साल से और 7 साल के बीच में उसकी एज होनी चाहिए। यानी कि 5 साल से कम भी नहीं होनी चाहिए और 7 साल से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, तभी उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन मिल पाएगा। ये तो हो गया तुम्हारी एज क्राइटेरिया, ठीक है साहब। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी नौकर हैं, उनके बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा साथियों, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। क्योंकि भाई सरकारी नौकर है, उसको तो वैसे ही पैसे की कमी थोड़ी है, वो तो आराम से किसी भी बढ़िया से बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवा सकता है, बच्चों की फीस भर सकता है और अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। लेकिन जो भैया मिडिल क्लास के हैं उनके बच्चों के लिए ये योजना लाई गई है। आरटीई राइट टू एजुकेशन, जरूरी दस्तावेज क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप ये सोचो कि साहब बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र तो नहीं है तो हम क्या करें, तो आप हॉस्पिटल में जन्म कोई प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि हॉस्पिटल में अगर आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका जन्म का कुछ तो प्रूफ तो होगा ना भाई इतनी पर्ची पुर्ची बनती हैं, इतने सारे कागज पत्र बनते हैं जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय, तो उसमें प्रूफ तो होगा ना उसके जन्म का, वो प्रूफ भी चल जाएगा। आधार कार्ड उसका होना चाहिए, क्योंकि जब 3 साल से कम के तो बच्चे को एडमिशन दे नहीं रहे, तो 3 साल का बच्चा हो गया है तो उसका आधार कार्ड भी बन जाता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। और वैसे तो जन्म प्रमाण पत्र भी बन जाएगा, वो भी आप बनवा लीजिएगा। लेकिन किसी कंडीशन में नहीं बन पाया है तो आप हॉस्पिटल का जन्म कोई प्रूफ हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है साहब।
और आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपके जन आधार कार्ड में भी बच्चे की होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का नाम जब जन आधार ही बन गया है तो वो आधार कार्ड ही बन गया है तो जन आधार में भी सभी के नाम जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। ठीक है साहब। मूल जाति भी होनी चाहिए, ये चीजें हैं। मूल जाति जरूरी है, मूल निवास जरूरी इसलिए है साथियों क्योंकि मूल निवास के बगैर पार नहीं पड़ेगा। अगर बच्चे के नहीं बन पा रहे हैं मूल जाति तो माता पिता के जरूरी है साथियों। ठीक है। वो क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि इससे ये पता चलेगा कि आप कौन सी ग्राम पंचायत में रहते हो, क्या वार्ड नंबर है, इस चीज का पता चल जाएगा। ठीक है साहब। और बीपीएल में अगर हो तो आप बीपीएल का कार्ड लगा सकते हो फोटोकॉपी। दिव्यांग कोई भाई बहन है तो वो दिव्यांग प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लगा सकता है। और आयकर आपको बनवाना पड़ेगा, जो नया बनवाना पड़ेगा। और मोबाइल नंबर सबके पास है। आयकर नया बनवाना पड़ेगा। 1 लाख से कम की ही आप इनकम भरवाइए, ज्यादा में क्या लपड़ा फिर, समझ रहे हो। 1 लाख से कम की ही इनकम भरवा दीजिए। एडमिशन किसका होगा? इसमें लॉटरी सिस्टम होता है दोस्तों। क्या होता है? लॉटरी सिस्टम होता है। किस प्रकार से एडमिशन मिलता है, किस किस बच्चे को एडमिशन मिलता है। ऐसे तो मान लो बहुत सारे आवेदन आते हैं, 40 लाख से भी ज्यादा आवेदन होते हैं राजस्थान में। तो क्या 40 लाख को ही एडमिशन मिलेगा? क्या नहीं। क्यों नहीं मिलता है, क्या रीजन है, क्या कारण है इसके पीछे, उसको हम समझते हैं। देखो साथियों, स्कूल जो भी हो, चाहे कोई सी भी स्कूल हो, किसी भी स्कूल में, चाहे प्राइवेट हो, कैसी भी बड़ी स्कूल हो, वो स्कूल जिस वार्ड नंबर में है ना साथियों, जिस वार्ड नंबर में वो स्कूल बनी हुई है, उपस्थित है, तो उस वार्ड नंबर के बच्चों को पहले प्राथमिकता मिलेगी। अब वो स्कूल किसी भी ग्राम पंचायत में हो या किसी भी शहर में हो, वह स्कूल जिस वार्ड नंबर में आ रही है उसी वार्ड नंबर के बच्चों को सबसे पहले लिया जाएगा। ये इसकी सिद्धांत है, रूल है इनके, कि पहले प्राथमिकता उसी बच्चे को मिलेगी जिस वार्ड नंबर में स्कूल है। यानी कि नजदीक वालों को पहले लेंगे। भाई कना पहले ले लेगा, फिर बाद में दूसरा लेगा, वार्ड नंबर चेंज, फिर ग्राम पंचायत, फिर शहर स्तर, तहसील स्तर, इस प्रकार से। तो बच्चों की जो कमी होती है वो वही पूरी हो जाती है, क्योंकि आजकल सब जागरूक हो गए हैं। सब अपने बच्चों को आरटीई के तहत भी एडमिशन करवा देते हैं। तो जिस वार्ड में जो स्कूल बना हुआ है उसी वार्ड के लोग, मोहल्ले के लोग, गांव के लोग उस स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। तो वो फॉर्म लगा देते हैं, तो उन्हीं को पहले प्राथमिकता मिलती है। अगर आपका वार्ड पहले यही था, उस समय स्कूल आपके वार्ड में था, अब जैसे मान लो वार्ड नंबर 1 है और वार्ड नंबर 1 में आपकी स्कूल है, अब आपका वार्ड नंबर 2 हो गया, स्कूल का भी मान लो स्कूल का चेंज नहीं हुआ और आपका चेंज हो गया हो, किसी ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो आप उस स्थिति में क्या करोगे? भैया पहले तो आपका वार्ड नंबर 1 ही था, अब आपका 2 हो गया, स्कूल वो वार्ड में आ गई, उसी वार्ड में आ गई। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है साथियों? उस स्थिति में यह करना है कि आपको अपने वार्ड को चेंज करवाने के लिए वार्ड पार्षद या वार्ड पंच से प्रमाण पत्र, उस पर हस्ताक्षर और मोहर लगवानी पड़ती है। एक शपथ पत्र बनता है कि मेरा वार्ड पहले ये था, अब इस वजह से ये चेंज हुआ है, तो मेरे बच्चे का एडमिशन इस हिसाब से होना चाहिए। तो वो आपके वार्ड पार्षद हो या वार्ड पंच हो, उनसे एक प्रमाण पत्र है वो लेकर के मित्र से मिल जाएगा, उस पर हस्ताक्षर और मोहर लगवा लेंगे, तो आप उसी में मानने जाएंगे। अच्छा, आवेदन शुरू कब होंगे साथियों? आवेदन शुरू आपके मार्च अप्रैल 2024 संभावित है साथियों। यानी कि ऐसी संभावना बन रही है कि भैया आपके जो एडमिशन शुरू होंगे, आवेदन शुरू होंगे, वो मार्च अप्रैल में शुरू होंगे 2024 में। ठीक है साथियों, तो इससे रिलेटेड ये खबर थी। और भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई भी विचार आ रहा हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके जवाब दे दिए जाएंगे साथियों। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और जो भी वीडियो की जानकारी आपको चाहिए उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, वह वीडियो भी बना दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की ताज़ा खबर। आपने जब कमेंट किया था तो हमने उसका जवाब दिया है। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल गए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम अच्छी प्रकार से आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।